जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुछ फेक कंपनियों की जो गाँव के भोले भाले लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर पैसे लेते हैं। और ऐसी सैकड़ों फर्जी कंपनियों को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बंद भी करवाया गया है। वहीं कुछ ऐसी ही घटना शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया तहसील के गाँव करजू में हुई है। यहाँ पर PACL इंडिया लिमिटेड के नाम से इस कंपनी ने करजू गाँव के लगभग सैकड़ों लोगों से राधे श्याम विश्वकर्मा को एजेंट बनाकर करोड़ों रुपए एजेंट के माध्यम से गांव वालों से ठगे हैं। और इन गांव वालों को बड़े बड़े लालच दिए गए कि आपका ये पैसा हम कम समय में दोगुना कर देंगे। और इसी लालच में आकर गांव के भोले भाले लोगों ने इस कंपनी के नाम से एजेंट को पैसा दिया। वहीं एजेंट ने बताया कि कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया है, पहले तो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए और अब पूरा पैसा लेकर कंपनी के सीनियर दिनेश गुप्ता, ब्रजेश चौहान, जितेंद्र चौहान और ईश्वर चंद्र जोशी भाग गए हैं। जब राधेश्याम विश्वकर्मा ने इनसे फ़ोन पर पैसा वापस देने की बात कही तो इन लोगों ने राधेश्याम विश्वकर्मा को जान से मारने की धमकी दी है। और इस धमकी से परेशान राधेश्याम विश्वकर्मा बहुत डर गया है। इस घटना को राधेश्याम विश्वकर्मा द्वारा पुलिस प्रशासन से लेकर कलेक्टर SP को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से धोखेबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं देखना यह है कि क्या खबर के बाद राधेश्याम विश्वकर्मा को प्रशासन की ओर से न्याय मिल पाएगा। क्या प्रशासन इन धोखेबाजों के ऊपर कार्रवाई करेगी या नहीं, यह तो खबर के बाद ही पता चल पाएगा। ये सब ऐसी भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ पे? सर ये हम एक रियल इस्टेट कंपनी थी PACL करके, उसमें ये जितने भी लोग हैं उनके सबके मेरे द्वारा जमा हुए पैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम विश्वकर्मा है। अच्छा। और मैं ग्राम करजू, तहसील मोहन बड़ौदिया, जिला शाजापुर का रहने वाला हूँ। ये हनुमान मंदिर है। यहाँ पे आज ये लोग इतने सारे हैं, ये भाई इन्होंने मजदूरी कर कर के इस कंपनी में पैसा जमा किया है। और आज कंपनी PACL कंपनी जो रियल इस्टेट के नाम पर थी, पैसा रियल इस्टेट के नाम पर लिया गया था। और हमें मालूम पड़ा है कि सारा का सारा पैसा कुछ ही कंपनी के नाम से ख़रीदा है और जो टॉप सीनियर थे उनके नाम से ज़मीनें खरीद कर हमें उल्लू बनाया गया है। कितने साल हो गए इस कंपनी को यहाँ पे? सर यहाँ पर ये 2002 से चल रही है। इसमें लोगों का भुगतान भी हुआ है। नाम बदल बदल कर कंपनी का मतलब ये शुरू 1983 से 19 जनवरी 1983 से इसका मतलब शुरुआत हुआ था। तो हम इसमें 2 फरवरी 2002 से जुड़े हैं। और इसमें हमारे जो गुना वाले ब्रजेश चौहान है वो यहाँ पर कंपनी लेकर आए थे। और वो अब हमने निवेशकों को वहाँ ले जाने की बात की तो अब वो कह रहे हैं कि निवेशकों को अगर राधेश्याम लाएगा भोपाल तो सभी की लाशें बिछा दूंगा मैं। ऐसी धमकी दी है? ऐसी धमकी दी उन्होंने। और राधेश्याम अगर आया तो मैं भने मेरे को जेल हो जाएगी, मैं राधेश्याम को छोड़ूंगा नहीं। एक तो सर यहाँ 2002 में आके हमें गरीब लोगों को, अनपढ़ गंवार लोगों को भ्रमित करा, हमें लालच दिया कि कंपनी में पैसा जमा करो, आप ये रियल एस्टेट के नाम से ज़मीन खरीदेगी और आप लोगों का पैसा ज़मीन में लगा के उससे उत्पादन करके आपका ब्याज सहित पैसा देगी। पैसा मिला, लेकिन आज इसके कारोबार की सेबी ने जांच की तो इनका कारोबार थोड़ा संदिग्ध दिखा। तो वहाँ पर 22 अगस्त 2014 को कंपनी को सेबी ने इसके कार्य पर बैन लगा दिया। उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहाँ पर सेबी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक RM रिटायर्ड जज लोढ़ा कमेटी बना दी गई कि निवेशकों का सारी जो प्रॉपर्टी है जो निवेशकों के पैसे से खरीदी थी वो प्रॉपर्टी बेचकर लोगों का भुगतान किया जाए। लेकिन 2 फरवरी 2016 से आज 4.5 साल हो गए हैं, लोगों का भुगतान नहीं मिल रहा है। तो हमने सीनियरों से पूछा कि भैया ये पैसा निवेशकों द्वारा जमा हुआ था, ये आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? तो सीनियरों की तरफ से कोई जवाब, संतुष्ट जवाब हमें नहीं मिला। और इसके बाद में हमने इसमें सरकारी डिपार्टमेंट में भी हमने सूचनाएं दी, पुलिस विभाग को भी दिया, लेकिन वहाँ से भी कोई हमें रिप्लाई नहीं मिला। क्योंकि हमने 18/8/2018 में शाजापुर SDM SP कलेक्टर को हमने सूचना दी थी कि सर ये इनके पास में 5000 जो लोग हैं उनके नाम से जो ज़मीनें हैं वो लोढ़ा कमेटी के यहाँ जब्त की जाए, इनसे गिरफ्तारी करके पूछताछ करके। तो आज तक पुलिस प्रशासन ने भी कोई मतलब अहम कदम नहीं उठाया है। कोई कदम नहीं उठाया है जी। अच्छा,
आपको वैसे लालच देके आपको ये पैसे हड़प लिए गए हैं, जी है ना? जी सर। और इसको देने का कोई नाम नहीं। अभी कुछ नहीं मिल रहा है। सेबी का आर्डर, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पास होने के बाद भी आज तक पैसा नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सर, इसका प्रूफ हमारे पास में ये है कि इसमें कंपनी ने मतलब कि हमें मतलब ये लगा कि सेबी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी आज 4.5 साल से पैसा नहीं मिला, तो हमने क्या है कि जड़ तक पहुंचना चाहा, तो एक द जीरो चैनल यूट्यूब है, उसके माध्यम से हमने जानकारी ली और हमने सेबी का आर्डर 92 पेज का है, जो जिसमें मतलब कंपनी ने स्वयं लिखा है 11 अगस्त 2014 में कि हमारे पास में 11,706 करोड़ 96 लाख की कुल संपत्ति है और निवेशकों की संख्या इसमें बताई गई है 4,63,13,342 और इसमें इन निवेशकों का पैसा देना है 29,000 करोड़ रुपए। तो हम सीनियरों से पूछा कि 29,000 करोड़ जब देना है तो 11,000 करोड़ की आपने संपत्ति क्यों जब्त करवाई? 29,000 करोड़ की संपत्ति जब्त होना चाहिए क्योंकि निवेशकों द्वारा 29,000 करोड़ जमा हुआ था। लेकिन उसके बाद हम कार्रवाई करते गए तो फिर कंपनी ने बोला कि 29,000 के बाद में इन्होंने बोला कि 33,000 करोड़ देना है, फिर 49,000 करोड़ देना है, फिर 57,000 करोड़ देना है और अब बता रहे हैं कि 65,000 करोड़ देना है निवेशकों का। तो अब हम जानना चाहते हैं, सीनियर से हमने पूछा कि ये पैसा आखिर गया कहाँ, और इसके बाद में ये 22/8/2014 के सेबी के कागज़ पे लिखा है कि 1 करोड़ 22 लाख लोगों को मतलब इसमें नहीं जोड़ा है। जो 4 करोड़ 63,13,342 कस्टमरों की संख्या है उसमें से 1 करोड़ 22 लाख लोगों का इसमें नहीं जोड़ा है। कारण क्या है कि उनका बहुत भारी ज़्यादा पैसा उनकी कम से कम एक व्यक्ति के 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 1-1 करोड़ की एफडीआई हैं, तो उनका लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होता है। तो वो पैसा इसके बाद में 65,000 करोड़ रुपए निवेशकों का कंपनी ने खुद बताया है। इसके बाद में यूट्यूब के माध्यम से जब कंपनी पर बैन लगा था उस समय पे 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 में कंपनी ने मतलब एक मेगा वीकली स्कीम निकाली थी। उसके माध्यम से सारी 400 ब्रांच थी भारत में, उसमें 15,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था। वो 15,000 करोड़ रुपए का हमने हमारे सीनियर को पूछा कि सर ये पैसा आखिर कहाँ गया, तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने मैनेजरों से पूछा तो मैनेजरों ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहाँ पे भी हमने कोई ने जवाब नहीं दिया आपको, है ना? जी, वहाँ इंदौर ब्रांच में भी हमने मतलब रिमाइंडर लगा रखा है एसपी साहब का यहाँ। उसमें भी अजय दीक्षित जो हमारे वहाँ पे शाखा प्रबंधक थे उनसे पूछा गया कि ये मतलब 15,000 करोड़ तो पूरे मतलब भारत का था, लेकिन इंदौर ब्रांच का 19 करोड़ 15,26,000 आपने किसको दिया? अच्छा भाई, उसने ये नहीं बताया कि ये पैसा हमने गोपाल दास भवन दिल्ली पहुँचा दिया है। फिर तो वहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं आने के बाद हम बैंक में गए, वहाँ भी हमने पूछा तो बैंक वाले ने कहा कि यहाँ पे 2 खाते थे कंपनी के, एक जमा करने का और एक निकालने का। इसमें बहुत सारा पैसा करोड़ों रुपए में जमा होता है, लेकिन 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 में कोई पैसा जमा नहीं हुआ। तो हमें संदिग्ध मतलब बातें लगी कि ये पैसा आखिर कहाँ गया। 3.25 लाख करोड़ रुपये हो रहा है, ये सेबी के यहाँ जमा नहीं है। तो हमें पता चला यूट्यूब के माध्यम से, द जीरो चैनल है वो, उसके माध्यम से हमें पता चला है कि ये सारा का सारा पैसा गोपाल दास भवन, गोपाल सिंह चावला जो हमारे सीनियर कहते थे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन जीरो चैनल वाला कह रहा है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, इसने ये पैसा गलत जगह लगाया है। और मतलब हमें यूट्यूब के माध्यम से जानकारी ये भी मिली थी कि राजस्थान में ये कंपनी मादक पदार्थों की तस्करी करती है। वहाँ पर कम से कम 4-5 बार FIR भी हो चुकी है सीनियरों के खिलाफ, जो मतलब ट्रक भी पकड़े गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। तो आप चैनल वाले से हम मतलब कहना चाहते हैं कि इसकी मतलब तहकीकात किया जाए कि इस कंपनी ने PACL रियल एस्टेट के नाम से, ज़मीनों के नाम से पैसा लिया था और स्वयं के नाम से प्रॉपर्टियाँ खरीदी। आज 3.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो जनता का, गरीब जनता का मेहनत का पैसा है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें सीनियर वगैरह हमें कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमारे सीनियर दिनेश गुप्ता सारंगपुर वाले हैं, उनके ऊपर वाले ब्रजेश चौहान हैं, वो हमें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं कि ये पैसा आखिर कहाँ गया।
तो हमें यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि जो गोपाल सिंह चावला है वो संदिग्ध व्यक्ति है, वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। और यूट्यूब के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि ये जो PACL कंपनी थी ये पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड के नाम से थी। और यहाँ लोगों को गांव-गांव में 5000 केयर टेकर बनाए गए थे, निर्मल सिंह भंगू सहित, तेजेंद्र पाल चन्नी सहित। उन्होंने अनपढ़ लोगों को एजेंसियां देकर लोगों को भ्रमित करके लोगों से पैसा ऐंठा। कुछ पैसा इन्होंने कंपनी नाम बदल कर भी चलाई। शुरू में पल्स जनरल फाइनेंस लिमिटेड नाम रखा, फिर पल्स ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड नाम रखा, उसके बाद में फिर PGF बना दिया, फिर उसी दौरान पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड बना लिया, उसके बाद में PACL इंडिया लिमिटेड बना लिया, फिर इसने PACL इंडिया लिमिटेड बना लिया। और इसी बीच में एक पल्स एग्रोटेक गुरुवंत एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी इन्होंने लोगों को भ्रमित करके लोगों को पैसा लूटा। इसका ऑफिस कहाँ है, आपको पता है? सर, इसका ऑफिस गोपाल दास भवन दिल्ली में है, वो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे सारा का सारा। अभी इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में कोई सिकंदर डिल्लो बैठा हुआ है और इसका जो मेन मालिक है मतलब निर्मल सिंह भंगू, उसको हमारे सीनियर कहते हैं कि वो जेल में बंद है। लेकिन हमें मालूम पड़ी है कि वो जेल के नाम पे बीमारी का नाम लेकर अस्पताल में अपने अस्पताल के नाम पर, इलाज के नाम पर अपने घर में आराम कर रहा है। तो सर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये इतने सारे लोग हैं, इनका गरीब लोगों का मजदूर किसान है, इन्होंने एक एक पैसा भेला करके मुझे दिया है। आज मेरे गांव में कम से कम 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन लोगों का देना है मुझे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे दिया है। मैंने इस रियल इस्टेट कंपनी में पैसा दिया है, तो इसमें ये पैसा रियल इस्टेट के नाम से लिया गया था। तो ये पैसा सुप्रीम कोर्ट सेबी के यहाँ पर्याप्त संपत्ति नहीं होने के कारण वो सही तरीके से भुगतान नहीं कर पा रही है। तो आप चैनल वाले हैं, तो आप इसकी तहकीकात कीजिए कि गोपाल सिंह चावला तक सारा पैसा पहुंच गया क्या। जो यूट्यूब के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, तो आप चैनल वाले इसकी जांच करिए कि ये पैसा, हमारे देश का पैसा, हमारे गरीब लोगों का पैसा आखिर में कहाँ गया। अभी तक 2 फरवरी 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लोगों का पैसा लोढ़ा जी ने नहीं दिया है। 3.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसमें। कैनन न्यूज़ के लिए शुजालपुर से फूल सिंह मीणा की रिपोर्ट।